जब गाड़ी बनानी ही नहीं आती तो बनाती क्या। अपने आप में 9 रत्नों से जड़ित व्यक्तित्व। उसी दौरान उन्हें एक लड़की से प्रेम हो जाता है। आपकी कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। उस लड़की का विवाह कहीं और कर दिया कि जैगुआर खरीदकर आप मेरे ऊपर एहसान करती हैं। एक फैसला लिया और कहा दिल कैंसर। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर नेतागिरी, जिसमें आज कहानी उस शख्स के बारे में जो कहा करते हैं कि मैं सही फैसले लेने पर यकीन नहीं करता, बल्कि फैसला लेकर के उन्हें सही साबित करने पर यकीन करता हूं। ये वाक्य उस व्यक्ति की है जिन्होंने अपने एक वादे की खातिर आजीवन विवाह नहीं किया। आज की कहानी कोई सियासी नहीं, आज की कहानी उस शख्स की है जो गौतम बुद्ध के मार्गों पर चल करके अपने अपमान का बदला लेते। आज की कहानी उस शख्स के बारे में जिनका खून का रिश्ता तो नहीं है टाटा परिवार के साथ, लेकिन वो अपने राज में टाटा परिवार को और टाटा समूह को शिखर तक ले गए। उन्हें उद्योगपति कहें या देशभक्त कहें या दानवीर कहें या एक सफल व्यक्तित्व कहें, ये सारे शब्द उनके लिए कम पड़ते हैं। जी हां, आज मैं बात करने जा रहा हूं रत्न नवल टाटा की। As India's corporate brand ambassador, Ratan Tata gets ready to retire on December 28th this year at age 75, he leaves a $100 billion group in the hands of Cyrus Mistry, 31 years his junior. जो सच में अपने आप में 9 रत्नों से जड़ित व्यक्तित्व है, रत्न नवल टाटा। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को बंबई में होता है। उनके जन्म के 10 वर्ष के बाद रतन टाटा के माता पिता अलग हो गए। तो ऐसी स्थिति में नवल टाटा और उनकी पत्नी सोनू टाटा ने इन्हें गोद ले लिया। रतन टाटा अब जिनके पिता हो गए नवल टाटा। नवल टाटा जमशेद जी टाटा के बेटे थे और ये रतन टाटा अपने दादी के बहुत ही चहेते थे। 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जाते हैं अमेरिका में और वहां से अपनी ग्रेजुएशन को पूरा करते हैं। उसी दौरान उन्हें एक लड़की से प्रेम हो जाता है। बात तो शादी तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसी बीच में रतन टाटा के दादी का फोन आता है कि उनकी तबीयत खराब है। रतन टाटा एक वादा करते हैं उस लड़की के साथ और भारत आ जाते हैं अपनी दादी को संभालने। वो लड़की भी भारत आना चाहती थी, लेकिन इंडो चाइना वॉर की वजह से वो भारत नहीं आ सकी। रतन टाटा आते हैं, अपनी दादी को संभालते हैं। इसी बीच में उस लड़की के माता पिता ने उस लड़की का विवाह कहीं और कर दिया, लेकिन रतन टाटा तो वादा कर चुके थे और ये व्यक्ति अपने शब्दों से कभी नहीं मुकरते और इसी वजह से रतन टाटा उस वादा को आज तक आजीवन निभाते आए और आजीवन विवाह नहीं किए। जब ये अमेरिका से भारत वापस आए तो इनकी पहली नौकरी लगी टाटा स्टील इंडस्ट्रीज जमशेदपुर में एज अ लेबर। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। टाटा कंपनी में यह व्यवस्था शुरू से रहा है कि ग्रास रूट से आप चीजों को जानो, समझो और काम करो। एज अ लेबर काम करते हुए रतन टाटा समझ पाए कि मजदूरों की परेशानी क्या है, उनकी समस्याएं क्या है। उन सारी समस्याओं को दूर करते हुए रतन टाटा अपने जीवन में आगे और बढ़ते रहे, टाटा कंपनी को भी बढ़ाते गए और 1981 ईस्वी में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। इसके पहले का एक और घटना है, जो दौर था, जो साल था 1971 ईस्वी का, जब रतन टाटा ने
नेल्को का कार्यभार संभाला था। नेल्को एक रेडियो एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी थी जिसका शेयर 20% हुआ करता था, लेकिन 1971 आते आते इसका शेयर गिर करके मार्केट में महज 2% रह गया। तब रतन टाटा इसको संभालते हैं और इसमें काफी बड़ा योगदान देते हैं। बोलते हैं नेल्को को अगर रिवाइव करना है तो नई टेक्नोलॉजी पर काम करना पड़ेगा। वो नेल्को में नई टेक्नोलॉजी को लाते हैं, उन्हें सैटेलाइट कम्युनिकेशन से जोड़ते हैं और देखते देखते नेल्को का शेयर वापस से मार्केट में 20% और कुछ वक्त बाद उससे भी आगे पहुंच जाता है। अब दौर था 1991 का, जब JRD टाटा के उत्तराधिकारी के तौर पर रतन टाटा को घोषित किया जाता है। अब मैं आपको रतन टाटा के जीवन का वो प्रसंग बताने वाला हूं जब वो बुद्ध के मार्ग पर चलकर अपना बदला लेते हैं। टाटा मोटर्स के द्वारा एक पूर्णतः स्वदेशी कार लॉन्च की गई थी, इसका नाम था टाटा इंडिका। टाटा इंडिका जो कि मार्केट में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही थी और 1 साल के दरमियान ही टाटा इंडिका फ्लॉप हो जाती है। रतन टाटा अपने इस टाटा मोटर्स कंपनी को बेचने के लिए अमेरिका जाते हैं फोर्ड कंपनी के पास। फोर्ड कंपनी के डायरेक्टर रतन टाटा को बोलते हैं, आपकी कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं, जब गाड़ी बनानी ही नहीं आती तो बनाते क्यों। ये बात उन्हें दिल पर लग गई। रतन टाटा ने एक फैसला लिया और कहा डील कैंसिल, और उसके बाद वो शांति से शालीनता से प्रयास करते रहे टाटा मोटर्स को प्रॉफिट तक लाने में। इसके 9 साल बाद 2008 ईस्वी में फोर्ड कंपनी दिवालिया हो जाती है। फोर्ड कंपनी का जो सबसे महंगा मॉडल है जैगुआर, लैंड रोवर, इन सभी के पेटेंट को टाटा खरीद लेते हैं और अब ये सारी गाड़ियां टाटा बना रही हैं। इस डील के बाद बिल फोर्ड ने कहा कि जैगुआर खरीदकर आप मेरे ऊपर एहसान करती हैं। तो कहा जाता है सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, और ये यहां पर प्रैक्टिकल हमें देखने को मिलता है। लेकिन रतन टाटा यही नहीं रुकते हैं, रतन टाटा आगे भी बढ़े। टाटा टी ने रतन टाटा के सानिध्य में इंग्लैंड के टेटली टी कंपनी को खरीदा। टाटा स्टील ने यूरोप के स्टील जायंट को खरीदा। रतन टाटा इस तरीके से टाटा ग्रुप्स को बुलंदियों तक ले जाते गए। अब बात करते हैं टाटा के देश प्रेम और देश सेवा के बारे में। वैसे तो रतन टाटा इन सभी कामों को कर करके देश सेवा तो शुरू से करते आए, यहां तक कि एंटायर टाटा कंपनी ये काम करते आई है देश सेवा। लेकिन इसके कई सारे उदाहरणों के बीच में से मैं आपको सबसे पहले याद दिलाना चाहूंगा 26/11 का आतंकी हमला। इस आतंकी हमला की वजह से टाटा कंपनी के 80 एम्प्लॉय की जान चली गई। रतन टाटा उन सबों के घर गए, सांत्वना दी और उनका पूरा खर्चा उठाने का वादा किए और आज भी कर रहे हैं। यहां तक कि ताज होटल के आसपास के जो लोग थे, जो वहां पर दुकानदार थे या तो फिर और भी जो वहां पर के लोग थे जो जिनका वहां पर रोजगार चलता था, उन सबों को रतन टाटा सांत्वना दी और उन सबों की आर्थिक मदद की। 28 दिसंबर 2012 को वो टाटा ग्रुप के सभी जिम्मेदारियों से रिटायर होते हैं और वर्तमान में इसके साथ साथ वह टाटा सन्स के 2 ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और भारत सरकार ने रतन टाटा को पद्म भूषण 2000 ईस्वी में, पद्म विभूषण 2008 ईस्वी में सम्मानित किया। ये सम्मान देश के तीसरे और दूसरे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं और जिस तरीके का कार्य टाटा करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, इस पर तो उन्हें
रतन टाटा को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाना चाहिए, और वो दौर दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं जब उन्हें ये सम्मान दिया जाएगा। तो ये था जानकारी देश के सच्चे रतन टाटा की। उम्मीद है आप सबों को हमारा ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।